छांदोग्य उपनिषद के श्वेतकेतु संवाद अर्थात उद्यालक मुनि और श्वेतकेतु। तो उद्यालक मुनि श्वेतकेतु को जीवन की इस रचना की सत्यता के बारे में बता रहे हैं। कल का थोड़ा सा भाग 2 पंक्ति लेकर आगे बढ़ते हैं। वे कह रहे हैं उद्यालक मुनि, अन्न से ही प्राप्त होती है मन को सारी शक्तियाँ, और जो शक्तियाँ हैं मन की उनको 16 कला इस रूप में जाना जाता है। ये मन की विभिन्न शक्तियाँ हैं। तो इन शक्तियों के सहायता से ही जीव दृष्टा होता है, श्रोता होता है, बोद्धा होता है, मतलब उसे बोध होता है, वह कर्ता होता है, वह विज्ञाता जानकार होता है। उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। अन्न के कारण ही यह शक्ति, यह बल जीव को प्राप्त हो। अन्न से यदि नहीं मिला अन्न तो जीव दुर्बल अक्षम हो जाता है। इसलिए मन यह अन्नमय है, इसका प्रत्यय देने के लिए, इसकी प्रचिति, इसका साक्षात अनुभव देने के लिए एक प्रयोग मैं तुमसे कराना चाहता हूँ। ऐसा उद्यालक मुनि श्वेतकेतु को कहते हैं और उसे प्रयोग बताते हैं। मन की शक्तियों को समझकर षोडश कलाएं कैसी पूर्णता से वो काम नहीं करती है या मन की शक्ति से ही वो काम करती है, यह देखना चाहिए। तो इसके लिए अनुभव लेना चाहिए और यह अनुभव तुम्हें प्रत्यक्ष आना चाहिए। दूसरों के अनुभव से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं जैसे बताता हूँ वैसा प्रयोग तुम करो, वैसी बात तुम अपने आचरण में लाओ। अन्न जरा भी न लेता हुआ, अंश से भी न लेते हुए केवल जल पीते जाओ, पानी पीते जाओ। 15 दिन ऐसे ही रहना और उसके बाद मुझे मिलने के लिए आना। प्राण आपोमय है, मतलब जल से ही निर्मित है। इसलिए जल के बगैर, पानी के बगैर जीवन चलाना अशक्य हो जाएगा। इसलिए पानी तो तुम खूब पीते रहो। ऐसा ऋषिवर उद्यालक मुनि उसे कहते हैं और वो जाता है। श्वेतकेतु निष्ठावंत है, अपने पिता, अपने गुरु के वचनों पर वह श्रद्धा भाव से, निष्ठा से वह काम करता है। वह धीर, तपस्वी, निग्रही और शांत स्वभाव का वह व्यक्ति है। 15 दिन तक श्वेतकेतु बिना अन्न से ग्रहण किए अन्न रहा। अनेक लोगों ने उसको विनती करी, अनेक प्रकार से करी, लेकिन वह अपने निश्चय से जरा भी विचलित नहीं हुआ। वात्सल्य के कारण पिता ने भी मोह से उसकी दया नहीं करी उस पर। जैसे ही 2 सप्ताह पूरे हो गए, बहुत क्षीण होकर वह पिता के पास आया। पिता ने देखा उसकी आंखें अंदर गई हुई थी। चलते समय ऐसा लग रहा था उसे कि वह गिर जाएगा। उसके शब्द पूरी ताकत से निकल नहीं रहे थे, जैसे अंदर की तरफ खींच रहे हैं। उसकी काया बिल्कुल निस्तेज हो गई थी, काया कृश हो गई थी, त्वचा में कोई चमक नहीं थी। लेकिन उसकी मुद्रा दीनहीन जैसी नहीं थी। उसकी वह तितिक्षा, सहन करने की शक्ति विलक्षण थी। और अब आकर उसने पिता को कहा, आपने जैसा मुझे कहा था, अभी तक मैं अन्न के बगैर रहा,
उसको नज़दीक लेकर प्रेम से उसको आलिंगन देकर पिता उद्यालक मुनि कहते हैं, आओ बैठो यहाँ पर। और ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद मंत्र अथवा ऋचा तुम बोलो, ऐसा ऋषि ने श्वेतकेतु को कहा। तुम्हारा तो बहुत अध्ययन है, तुम सारे वेदों के बारे में जानते हो, तो थोड़ा प्रयत्न करो और कहते जाओ, बोलते जाओ। उसने प्रयास किया और वो बोल ही ना पाया, उसको ठीक से याद ही नहीं आ रही थी। तो वो बड़ा विस्मित हो गया कि ये क्या हुआ, मैंने तो इतना वेदाध्ययन किया है, कंठस्थ है मुझे, मेरे मुंह पर है, मेरी जीवा पर है, लेकिन अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो कहता है बहुत प्रयास किया लेकिन एक भी मंत्र स्मरण में नहीं आ रहा है। बाबा, पिता, मुझे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ और मेरी बुद्धि इतनी क्षीण कैसे हुई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा श्वेतकेतु पिता को कहते हैं। तब पिता कहते हैं, उद्यालक मुनि कहते हैं, हे बालक, जीव की जो 16 कलाएं हैं उनको क्षीण आ गया, वे कमजोर हो गई। क्यों? क्योंकि अन्न ग्रहण नहीं किया, अन्न के बगैर वे सारी क्षीण हो चुकी है। उनमें से एकाध जैसे तैसे थोड़ी सी अंतर में बनी है, बस उससे तुम थोड़ा सा बोल सकते हो, इतनी भर रह गई है, बाकी सारी क्षीण हो गई है। तो बोलने की जो तुम्हारी सुसंगति है उतनी भर बनी है। अंदर का सारा ईंधन जो जलावन है वह सारा खत्म हो गया। जैसे जुगनू होता है, जरा सा प्रकाश, उस प्रकार भीतर से जरा सा प्रकाश में वह थोड़ा सा बुद्धि का भाग शेष है, लेकिन उसकी जो दाहकता थी, उसकी जो श्रेष्ठता थी, उसकी जो अलौकिकता थी, उसकी जो विशेषता थी, वह सारी खत्म हो गई, पहले जैसी नहीं रही। वैसे ही तुम्हारा यहाँ पर हुआ है, तुम्हें कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है। तुम्हें ये सारा मुखोद्गत है, कंठस्थ है, हृदयस्थ है, याद है, लेकिन आ नहीं रहा है। सब वेदों को तुम लगभग भूल से गए हो। अब तुम जाकर थोड़ा अन्न खाओ, प्राशन करो, लेकिन थोड़े थोड़ा बढ़ाकर। और जब पहले जैसा तुम ठीक ठाक हो जाओ तो फिर मेरे पास आना, ऐसा ऋषिवर उसको कहते हैं। और फिर तुम्हें जो कुछ मैंने बताया उसका जो सारभूत तत्व है वह सामने आएगा, और आज्ञा का पालन करने के लिए श्वेतकेतु उसी प्रकार अपना व्यवहार करने लगा, गया मतलब, और अन्न प्राशन शुरू किया। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने पहले थोड़ा सा मधु जल लिया, मतलब हनी, मधु डालकर, शहद डालकर पानी पिया। फिर थोड़ा जल भी बढ़ाया और अन्न भी लेने लगा, और पहले जैसा अन्न लेता था उतने प्रमाण में अन्न वह लेने लग गया और बिल्कुल पहले जैसा हो गया। फिर आया पिता के सामने और वंदन करके प्रेमादर से विनम्रता के साथ अपने पिता के सम्मुख खड़ा रहा। उद्यालक मुनि प्रसन्न चित्त होकर उससे कहने लगे, वेदों के पवित्र मंत्र अब तुम बोलो तो जरा। श्वेतकेतु धड़ा और सारे छंद के साथ वो बोलने लग गया, और एक बार भी वह बीच में रुका भी नहीं
और कहीं तत कुछ भी नहीं हुआ, और सारे सूक्त आदि उसने बोल दिए। जटा, रेखा, रथ, घन, ये वेदों के बोलने के ये जो छंद आदि है, इसके साथ उसने सारा मंत्र पठन किया, साम रुचाओं का गायन किया, अत्यंत मंजुल स्वर में उसने ये सब कुछ किया। तब ऋषि कहते हैं, देखो तुम्हें सब कुछ याद आ गया, हे सौम्य, अब तुम्हें कुछ ध्यान में आया क्या कि तुम्हारे काया में क्या अंतर हुआ था, क्या फर्क पड़ा था। जैसे अंगारा होता है, अग्नि होती है, छोटा सा उसका स्फुल्लिंग रहता है, उसको यदि फूंक दो और उस पर थोड़ा सा घास सूखा हुआ उस पर डालो तो धीरे धीरे उस पर से ज्वालाएं उठती है, और फिर उस पर ईंधन डालो तो फिर बहुत कुछ को जला सकता है। तो वह स्फुल्लिंग जरा सा बचता है, लेकिन अग्नि उसको प्रज्वलित करने की, फूंकने की, बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसी ही मन की एक कला थोड़ी सी बची थी, और जैसा ही अन्न उसको मिला वह बढ़ने लगी, और फिर मन पूर्णता की तरफ बढ़ा। जैसा पूर्णिमा का चंद्रमा धीरे 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 बढ़ता है, वैसा ही मन पूर्णता की तरफ अन्न मिलते ही वह बढ़ गया। अत्यंत कठिन वेद विकृति वो भी तुम्हें निर्दोष होकर कहने आई, और पहले जैसी तुम्हारी स्मृति फिर जागृत हुई, और वह कार्य क्षमता के साथ काम करने लगी। इसलिए मन को अन्नमय कह रहे हैं, ये इससे स्पष्ट होता है। ऐसी ही स्थिति प्राण की और वाणी की भी होती है। इसलिए इन तीनों को, मतलब मन, प्राण और वाणी, इन तीनों का जीवन में अत्यंत महत्व है। यह इससे ध्यान में आता है, और इनको चलाने का काम अन्न करता है। यह मनुष्य को समझ लेना चाहिए। मन, प्राण और वाणी यह जब प्राप्त होती है तो वह उत्तम स्थिति होती है, और ऐसी ही विकास की, उन्नति की गति होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। यह सारा विषय ध्यान में आया ना तुम्हारे, तो श्वेत केतु एकदम उल्लास से कहता है, हो ये प्रभु, हो ये प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, ऐसा श्वेत केतु कहता है। क्योंकि जब अन्न नहीं खाया 15 दिन, तो उसकी सारी शक्तियाँ, मन की, वाणी की, शरीर की, सब खत्म से हो गई। और जैसे ही उसने धीरे 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 अन्न प्राशन कर पूर्व स्थिति में वह आया, तो पुनः वह शक्तियाँ जागृत हुई, और वह कहता, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, अपने पिता को कहता है। इसलिए वह कहता है, मन है अन्नमय, अब इसमें मेरे को जरा भी संशय नहीं है, लेकिन अभी भी मेरा हृदय पूर्ण संतोष को प्राप्त नहीं हुआ है। एक समझ में आते ही सारा कुछ समझ में आया। यह जो मूल सूत्र था अपने विचार में अपन ने लिया हुआ, उस दृष्टि से इसका क्या प्रयोजन है ये नहीं समझ में आया। भाई अन्न से मन, मन, प्राण और वाणी यह बलवान होती है, यह काम करती है, ये तो समझ में आया। लेकिन एक समझ में आने से सब कुछ समझ में आता, यह अभी मेरी समझ में नहीं आया, यह सूत्र मेरे ध्यान में नहीं आया, यह मूल। तब महर्षि कहते हैं, यह वाह, बहुत अच्छी बात है, यह तुमने पूछ लिया। जो तज्ञ होते हैं उनको जब शंका आती है तो कभी भी उसने पूछने के लिए रुकना नहीं चाहिए, जरूर पूछ लेना चाहिए।
एक से ही यह सब कुछ बना है। ऐसा अभी अपन कह रहे हैं कि एक समझ में आते ही सारा कुछ समझ में आता है, वह तत्व ही समझ में आता है। यह इस बात का यह सूत्र है। इसलिए कार्य से कारण की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जब ज्ञान यात्रा आरंभ होगी, घटित होगी, तब तुम्हें इसका बोध जरूर होगा। अब जरा विश्रांति लेते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि मेरी भी तो आयु बहुत हुई है, उसको भी अब जरा अपने मन में रखो। मैं भी बूढ़ा होता जा रहा हूँ। कल फिर आगे की बात मैं बताऊंगा। तो वह तब तक तुम चिंतन करो, ऐसा ऋषिवर उसको कहते हैं। और उस दिन के लिए अपना व्याख्यान, प्रवचन, चिंतन समाप्त करते हैं। दूसरा दिन आरंभ होता है। बारिश हो चुकी है, रम्य सुबह का समय है और धीरे धीरे धूप निकली है, सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं और धीरे से चारों ओर लालिमा पसरी हुई है। पूर्व दिशा में विशेष रूप से, जैसे केली के पत्ते होते हैं, उस पे जो बूंदें होती हैं वह उस प्रकाश के कारण चमकने लगी है सुंदरता से, जैसे उस पौधे ने रत्नहार चढ़ा लिया है वनश्री में, मतलब उस जंगल में, वन में, आसपास, क्योंकि पूर्व दिनों के आश्रम वन में ही होते थे। कोमल नेत्रों से जब देख रहे हैं तो यह सारा दृश्य अत्यंत सुखकारक था, रम्य था, रेखीय था और उस पर गुल्म पुष्पों उस पर फूले हुए थे। आकाश में मेघखंड और नभ इधर से उधर गरुड़ के सम जा रहे हैं। एकदम आह्लादक परिस्थिति थी और वहां पर लालिमा पसरी हुई थी, उजाला पसरा हुआ था। वृक्षों पर सुंदर सुंदर पक्षी संगीत के स्वर निकाल रहे थे, कुछ भ्रमर गुंजारव कर रहे थे, मुक्तता से, आनंद से, मुक्तता के आनंद से। बछड़े स्तनपान कर रहे थे और अपनी माँ के स्तनों में ढुसी दे रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकले, और इसलिए गायें पैर उठा रही थी, लेकिन उनके पैर बछड़ों को लग नहीं रहे थे। और इधर उधर शास्त्र अभ्यास छात्र कर रहे थे। उनका गंभीर मंत्र घोष चारों ओर भरा हुआ था वातावरण में। कोई कोई ध्यान अभ्यास कर रहा था और महर्षि जप कर रहे थे। जैसे बहुत गहर निद्रा से कोई उठता है, वैसे श्वेतकेतु जागृत हुआ गहन निद्रा से। थोड़ा सा देर तो हो गई थी उसको जगने में, क्योंकि मध्य रात्र होने तक उसके अंतर में चिंतन चल रहा था। जो दोपहर में विषय महर्षि ने बताया था कि अन्न के बगैर मन, प्राण और वाणी ये काम नहीं करते हैं और एक समझने से सब समझ में आता है, इस विषय का उसके अंतर में चिंतन चल रहा था। श्वेतकेतु प्रज्ञावान, उसको मनन का किसी प्रकार से थकावट नहीं होती थी। उल्टा वह और प्रसन्न हुआ। नवीनता के प्रवचन के कारण, नवीन विषय सामने आने से वह बहुत प्रसन्न हुआ। देह में और विश्व में उसको एकदम से समझ में आया कि समता है, जो देह में है वही विश्व में है, जो ब्रह्मांड में है वह व्यष्टि में है, जो व्यष्टि में है वह समष्टि में है।
यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यह समता उसको एकदम से समझ में आई। यह देवतात्रय कौन सी? तो सर्वप्रथम तेज, दूसरा आप, और तीसरा अन्न पृथ्वी। यह देवतात्रय इन्होंने ही सब घेर के रखा हुआ है। क्या? तो यह विश्व देह भी उन्हीं के द्वारा है निर्मित, और उसी के द्वारा, उन्हीं के द्वारा यह जो व्यक्तिगत मन आदि है, यह भी उन्हीं के द्वारा रचित है। यह उसको एकदम से समझ में आया, जैसे नींद से उठा, क्योंकि उसका चिंतन देर तक चला, थोड़ी देर से तो उठा, लेकिन एकदम से वह भीतर से प्रकाशमान हुआ। देवतात्रया अधिष्ठान सत अनादि विलक्षण। देवतात्रय का अधिष्ठान यह सत अनादि है, विलक्षण है। ऐसे ही वाणी और मन को कौन, किसके द्वारा, इसका शोध अभी होना बाकी था। इसी विचार को लेकर वह नींद से जगा। देखा उसने कि सूर्य का उदय हो चुका है। थोड़ा संकोच मन में लगा कि देर हुई है आज उठने में। कहता है मन ही मन कि समय का बंधन पिताजी बहुत उसका पालन करते हैं, और उसके कारण वह आन्निक सुबह के जो कर्म होते हैं, पूजा अर्चना यज्ञ याग आदि, वह तत्काल करके वह महर्षि के पास, अपने पिता के पास, उद्यालक मुनि के पास आ गया। थोड़ा सा रुका दरवाजे पर, और उसने अंदर क्या हो रहा है यह अत्यंत आदर भाव से देखा। कहीं व्यस्त तो नहीं है पिताजी। और वह प्रदीप्त यज्ञ कुंड के सामने बैठकर आचार्य स्थिर भाव से वहाँ वह प्रार्थना पूजा अर्चन यज्ञ याग कर रहे थे। ज्ञान तेज यज्ञ दीप्ति, उधर यज्ञ भी दीप्त हुआ था, प्रदीप्त हुआ था, और इधर ज्ञान तेज भी था। और उधर रवि मतलब सूर्य की कोमल कांति बाहर। इसका यह प्रयाग हुआ, मतलब तीनों का यह संगम। प्रयाग का मतलब संगम होता है। इधर ज्ञान तेज, इधर यज्ञ का तेज, और उधर बाहर सूर्य का तेज, कोमल कांति। इनका प्रयाग हुआ, वहाँ संगम हुआ, और उसके कारण सद्गुरु की मुख प्रभा एकदम प्रकाशमान तेजस्वी, ऐसी शांत प्रसन्न मूर्ति देखकर श्वेतकेतु आगे आकर उनके चरण को स्पर्श कर नम्रता के साथ खड़ा रहा। बस आज की बात यहाँ समाप्त करते हैं। आगे फिर क्या होता है, क्योंकि वे कहते हैं बैठो बेटा बैठो, आगे की बात आगे करेंगे। धन्यवाद।